अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 13 था 19 जून 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीज तमाम मजाजे के 8वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके हालात जो हैं वो आपकी तवक्को या आपकी हस्ब मंशा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने बुजुर्गों की दुआएं हासिल करेंगे, उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर आप न सिर्फ कामयाबी समेट सकेंगे बल्कि जो आपके विरासती और कानूनी उमूर हैं उनमें जो पेचीदगियाँ जन्म ले चुकी हैं उसकी वजह से आपको जल्दबाजी पर भी कंट्रोल हासिल हो जाएगा। यानी अब जल्दबाजी नहीं करेंगे, फौरी तौर पे रिजल्ट का इंस्टेंट एक्शन जो है आपका वो नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल के साथ तहम्मुल के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने मुखलिस दोस्त अहबाब जो हैं उनसे उनका ताउन भी आपको मिलेगा और उनसे मुशावरत करके अगर आप कोई काम करेंगे तो यकीनी तौर पर आप फ़ायदे में रहेंगे। खाना माल में इस महीने के जब ये महीना शुरू हुआ तो उसमें अतारत जो है वो वहाँ मौजूद था, जिसकी वजह से आपके माली मसाइल का ख़ात्मा मुमकिन होने के साथ साथ आपकी जो मौजूदा आमदनी है यकीनन उसमें भी इजाफा के ख़ास से रोशन इम्कान हैं और ये तकरीबन पूरा महीना सिलसिला जारी रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जून को ट्रैफिक हादसा का अंदेशा है। यह अंदेशा है, अगर आप एहतियात करेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला करम करेगा और आप इस हादसा से महफूज रहेंगे। तो इसलिए इसका लुब्बे-लुबाब ये है कि 13 तारीख को आपको खासा मुहतात रहना होगा। 14 जून को आप औलाद की वजह से अपने और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो छोटे बहन भाइयों के तफक्कुरात जो हैं उनकी वजह से बंदे के अंदर जो एक बेचैनी सी पैदा होती है वो उसकी वजह से अपने गम गुस्सा पर जज्बात पर काबू रखना खासा मुश्किल होता है, लेकिन आपको कंट्रोल करना है। ये बात करने का मकसद, ये सारे प्रोग्राम और यहाँ तक आप तक पहुँचने का मकसद जो आप सुन रहे हैं और पूरी बड़े तवज्जो के साथ, तो इसका मतलब यही है कि इससे फ़ायदा उठाया जाए। ये सिर्फ बातें करने का वक्त नहीं होता, ये सारे का सारा काम जो हम लोग कर रहे हैं ये सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं ताकि इससे फ़ायदा उठाया जा सके। 15 जून को तहम्मुल मिजाजी से काम लीजिएगा, इसी में आपकी बेहतरी है। 16 को अपनी दायरीन ख्वाहिशात पूरी होने से यानी खुशी महसूस कर पाएंगे। 17 जून को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा अपनी खुराक का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। यानी खाने पीने में अगर बद एहतियाती होगी और आजकल वैसे भी रमज़ान की वजह से यकीनी तौर पर ये हो रहा है तो आपको खासा मुहतात रहना होगा। 18 जून का आपके नामुकम्मल काम जो है वो मुकम्मल हो सकेंगे, जिसकी वजह से आप पर जो तारी जो डिप्रेशन है या दबाव एक किस्म का आया हुआ तो उसमें खासी कमी आ जाएगी। 19 जून को आपकी शख्सियत में निखार आने के साथ साथ आपकी सोच में भी पुख्तगी पैदा हो सकेगी, जो कि आपकी सेहत के लिए, आपके ओवरऑल माहौल के लिए बेहतर भी होगी और फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में सबसे खुशी की बात यह है कि आपके लिए मामूल से बढ़ के अगर कोई साद असरात का हामिल दिन नहीं है तो मनफी असरात का हामिल दिन भी कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोर यकम तक 17 जून खाना माल में मौजूद होगा, जबकि शम्स भी यहाँ क़याम पज़ीर होगा, जिसकी वजह से आपके जो माली उमूर हैं या जो भी मसाइल दरपेश हैं वो खासे नुमायाँ रहेंगे और आपको सिर्फ़ और सिर्फ उनसे अच्छी खासी को बेहतर हिकमत अमली बनाकर ही निबटना होगा, वरना आपके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। 18 तक 30 जून ज़ोहरा जो ज़ाहिर के तीसरे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से बहन भाइयों, अजीज़ व क़रबा और हमसायों के साथ आपके ताल्लुकात खास से खुशगवार हो सकेंगे। जबकि कोई तयशुदा सफ़र आपने पहले से अगर कोई प्लान कर रखा है तो इस दौरान अगर कोई सफ़र इख्तियार करेंगे तो यकीनन वो आपके फ़ायदे में जाएगा। 13 जून को ज़ोहरा यूरेनस तस्सीस के बाद अपने मुनफरिद ख्यालात और सोचों का इजहार कर सकेंगे, जबकि आपकी तख्लीकी सलाहियतों में भी इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जून को दूसरों से जो मौजूदा आपके बाहमी ताल्लुकात हैं उनमें कशीदगी, मुमकिन तौर पर कोई कशीदगी हो सकती है। 14 जून का आपके जारी समाजी उमूर जो हैं वो संजीदा रहेंगे, यानी उसमें कोई ऐसी हल्ला गुल्ला जज्बातियत का असर नहीं होगा। संजीदगी से एक जो आपने डिटर्मिनेड होकर काम को आगे बढ़ाएंगे तो लेकिन उसमें फ़ायदा होगा। 15 जून को आपके वालिदैन आपके साथ खासा प्यार मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे, जिसकी वजह से घरेलू माहौल खासा खुशगवार होगा या पुरसकून हो जाएगा। 16 जून को बच्चों की तालीमी उमूर तवज्जो तलब रहेंगे और इसके साथ साथ आप कुछ शॉपिंग भी कर सकेंगे, ख़रीदारी का मौका भी आपको मिल सकेगा। 17 जून को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामला तहसन तौर पर आगे बढ़ सकेंगे, जबकि 18 जून को अजीज़ व क़रब की कुर्बत आपको हासिल रहेगी और आपके नामुकम्मल काम जो है बखूबी अंजाम को पहुँचेंगे। 19 जून को आपकी ख्वाहिशात जो हैं
ان کی تکمیل ہونے سے محبت سے متعلقہ معاملات میں خاص طور پر آپ کو فائدہ ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے میں معمول سے بڑھ کے جو ممکنہ طور پر سعد اثرات کا حامل دن ہے وہ 15 جون، جبکہ معمول سے بڑھ کے جو منفی اثرات کا حامل دن ہے موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ برج جوزہ جیمنائی، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سر عطارد 13 تا 29 جون آپ کے تالے میں رہتے ہوئے حالات میں بتدریج بہتری لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی کیفیت میں خوشگواریت کا احساس جو ہے وہ جنم دے سکے گا۔ خاصا اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے اور جو بھی کام کریں گے ہنسی خوشی کریں گے، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جبر کا اقرار کا کوئی ایسا آ جائے سلسلہ کہ جس میں آپ کو گن پوائنٹ پہ کام کروایا جائے یا اس طرح کے آپ کے جو ہے نا اس وقت سوچیں بدل جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے خاصا فریش اس کام کو ہیپی کریں گے ایسا کام، اور یقیناً اس کے نتائج بھی پھر بہتر طور پر آپ کے سامنے آ سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 13 جون کو ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں گے، یہ چل سکیں گے۔ 14 جون کو عزیز و اقارب کی قربت آپ کو حاصل رہے گی۔ 15 جون کو مالی امور کو خاص اہمیت حاصل ہونے کی وجہ سے آپ خاصے جو ہے وہ متحرک ہوں گے۔ 16 جون کو آپ کی موجودہ مالی پوزیشن خاصی مستحکم ہو سکے گی۔ 17 کو بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور ہمسایوں سے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہوں گے، اہمیت اختیار کر سکتے ہیں۔ 18 جون کو آپ کا تجرباتی رویہ، ایکسپیریمنٹل بیہیویئر آپ کی ٹوٹل ایکٹیویٹیز پہ سارا دن غالب رہے گا۔ 19 جون کو محبت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر آگے بڑھ سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل ہیں وہ 13 اور 18 جون، جبکہ ممکنہ طور پر منفی اثرات کا حامل آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام سے ہوا۔